हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज़ सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग फैकल्टी। आप सभी मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको अनअकैडमी पर होने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। स्टूडेंट, ये है रस्तोगी 10 मेरा कोड। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यही कोड यूज़ करना है, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कोड को आपको शेयर करना है। ये बैचेस हैं टॉप एजुकेटर्स के, जो कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। ये सारे फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर रहते हैं स्टूडेंट्स। 30+ अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, रिकॉर्डेड कंटेंट, 70+ एजुकेटर्स, रिकॉर्डेड कंटेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये बैच है जो कि 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। ये सारे लाइनअप बैचेस हैं स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल इनका पार्ट बन सकते हैं। ये भी हमारे लाइनअप बैचेस हैं। ये उड़ान बैच स्टूडेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि टाइमिंग है 11 AM। 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा ये भी, और सुबह 11 बजे इसकी क्लास रहेगी 1 आवर की, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग और बाकी सारे चैप्टर्स को भी कवर अप करेंगे मेंस लेवल के। तो बिल्कुल इस बैच के साथ आपको जुड़ना है और टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 11 बजे। ये है हमारा डाउट का ऑप्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है रीजनिंग में, क्वांट में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। वहाँ पर आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बस आपको ऐप को डाउनलोड करना है, डाउट एंड सोल्यूशन पे जाना है और इमेज को अपलोड कर देना है। ठीक है, आपको वीडियो के थ्रू सोल्यूशन मिल जाएगा। ये है स्टूडेंट कॉम्बेट, जो कि एवरी संडे होता है। अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, एवरी संडे होता है सुबह 10 बजे। ठीक है, और इसमें आपको कोड यूज़ करना है रस्तोगी 10। जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करेंगे आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, यानी आप ये जो फ्री टेस्ट होता है अनअकैडमी की तरफ से वो आप दे सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहता है, तो बिल्कुल आपको इस कॉम्बेट का पार्ट बनना है। और अगर आपकी रैंक टॉप 1000 में आती है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, एवरी संडे 10 AM। ये है बैंक और SSC का कॉम्बो स्टूडेंट। चाहे आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें या 2 ईयर का, आपको यही कोड यूज़ करना है, जो कि है रस्तोगी 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी कोड को आपको यूज़ करना है। ये सितंबर का, ये हमारा अक्टूबर का ऑफर है स्टूडेंट, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद चेंजेस हो जाएंगे। इसका ये जो ऑफ़र है 1 ईयर में 2 मंथ और 2 ईयर में 4 मंथ का एक्स्ट्रा जो एडिशनल मंथ मिल रहा है वो आपको। ये फ्री क्लासेस होती हैं स्टूडेंट, डेली 2 PM फ्री क्लास है, भूलना मत। अनअकैडमी ऐप पर आपको दोपहर 2 बजे ये क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग मॉक भी की प्रैक्टिस करते हैं, मॉक के थ्रू कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शंस, लॉगिज्म, सारे चैप्टर की भी बात करते हैं। जब आप प्लस पर आते हैं तो आपको लाइव क्लास मिलती हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस, यानी आप कितनी भी बार सभी एजुकेटर के प्लस क्लासेस को देख सकते हैं। ये है स्टूडेंट 24 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा उसमें आपको यही कोड यूज़ करना है, जो कि है रस्तोगी 10। ये है रिपोर्ट ऑफ विन का फीचर। अगर आपको अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसका लिंक फिल कर दीजिएगा। टाइम ज़रूर मेंशन करनी है आपको, और अगर आपकी रिपोर्ट सही रही तो आपको प्राइज़ भी मिलेंगे। ऑल सेट स्टूडेंट, लेट्स क्रैक इट। चलिए बात करते हैं अपनी क्लास की, जो कि है रीजनिंग की क्लास। जैसे कि हमने कहा, ये डेली क्लास होती है 6 PM to 7 PM। तो भूलना नहीं है स्टूडेंट। इसमें हम लोग अभी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो है स्लॉगिज्म। कल की क्लास में भी स्लॉगिज्म हुआ था, आज भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम इस चैप्टर के
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ध्यान रखिएगा, जिसे भी इस चैप्टर का बेसिक नहीं आता है वह बेसिक क्लास जो कि बहुत जल्दी इस चैनल पर आएगी, अभी हम लगाएंगे, आपको बता देंगे, तो स्टूडेंट आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन को आपको पहले ड्रॉ करना है और फिर ड्रॉ करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइए। फ्यू का मतलब सभी को पता होना चाहिए, जिन्हें नहीं पता समझ लीजिए सम होता है। ठीक है, फ्यू हिल्स आर माउंटेन्स, ईच रिवर्स आर माउंटेन। अब ईच बोला है ना, तो आपको माउंटेन के अंदर इस रिवर को बनाना पड़ेगा। ओनली अ फ्यू डैम आर रिवर, तो ये आ गया ओनली अ फ्यू डैम आर रिवर। ठीक है, तो पहले हिल को माउंटेन से जोड़ दिया, फिर सारे रिवर्स को माउंटेन्स में बना दिया, उसके बाद डैम का कुछ पार्ट रिवर में जोड़ दिया। ठीक है, ओनली अ फ्यू डैम की तरफ से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कंक्लूजन के आंसर आपको देने, और ध्यान रखिएगा आइदर को जरूर चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आइदर लगे, है ना। चलिए अब नॉर्मली चेक कीजिए। ऑल डैम आर माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, वो कह रहा है क्या सारे डैम के ऊपर माउंटेन बनाए जा सकते हैं। यानी आपको ये इमेजिन करना है इस डैम वाले सर्किल पर ये जो माउंटेन का सर्किल बना है कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आप ये बना सकते हैं तो बिल्कुल फर्स्ट वन इज राइट। तो हम ऐसा सर्किल बना सकते हैं, क्योंकि ओनली फ्यू जो लगा हुआ है डैम और रिवर के बीच में है, डैम और माउंटेन के बीच में नहीं है। तो बिल्कुल एक ऐसा सर्किल, ऐसा डायग्राम इमेजिन किया जा सकता है जिसमें सारे डैम के ऊपर माउंटेन हो। तो बिल्कुल फर्स्ट वन इज राइट। ठीक है, सेकंड देखो, सम हिल्स आर नॉट रिवर, वो कह रहा है कुछ हिल्स रिवर नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर उसने पॉसिबिलिटी तो पूछी नहीं है, यहाँ पर तो जो रिलेशन दिया उसके हिसाब से पूछा है, यानी कि स्टैंडर्ड डायग्राम के कुछ हिल्स का पार्ट क्या रिवर से अलग दिखाई दे रहा है, इस समय नहीं दिखाई दे रहा, यानी सेकंड वन इज रॉन्ग। आप अपनी तरफ से यहाँ नेगेटिव रिलेशन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि फिर वो पॉसिबिलिटी में काउंट होगा। थर्ड क्या है, ऑल डैम आर हिल्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डैम्स के ऊपर हिल्स बनाए जा सकते हैं, क्या इस बात की संभावना है। यानी ये वाला सर्किल आपको उठा के इस तरीके से यहाँ बनाना है। तो बिल्कुल हम एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, ये सही होगा। तो कौन सा सही हुआ हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन था, ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया है, बस आपको इमेजिन करने हैं ये एक्स्ट्रा डायग्राम जो कि पॉसिबिलिटी के लिए बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हेयर बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ, इसका डायग्राम देख लो कैसे बनेगा। सारे लिरिक्स को के ऊपर आपको सॉन्ग्स बनाने हैं। अब सम सॉन्ग्स आर नॉट रिदम कह रहा है वो, तो ये आ गया रिदम, और सम रिदम्स इज पोयम। ये अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा कौन सा नहीं, ये देखो। सम पोयम इज नॉट सॉन्ग्स, क्या कुछ पोयम सॉन्ग नहीं है, ये कंफर्म रिलेशन है। इन शॉर्ट वो ये कह रहा है पोयम का कुछ पार्ट आर रिदम से हो, और रिदम और सॉन्ग्स के बीच में नो का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, सम नॉट का। जब सम के साथ स्टूडेंट सम नॉट आता है, सॉरी नो आता है, तब सम नॉट बनता है, और वो भी एक कंडीशन के साथ, यानी सम और नो दोनों ही 100% की कैटेगरी में आए हों। इन शॉर्ट स्टेटमेंट के द्वारा वो कंफर्म हो। अब चूंकि यहाँ तो ना तो नो है, तो सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो सम आया है और सम के साथ सम नॉट आया है, तो ये तो कोई केस बनता ही नहीं। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर सम नॉट है, तो ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड क्या है, एटलीस्ट सम लिरिक्स बीइंग रिदम इज अ पॉसिबिलिटी। वो कह रहा है एटलीस्ट, यानी कि कम से कम। अब पॉसिबिलिटी पूछा, यानी वो कह रहा है कुछ लिरिक्स का पार्ट रिदम में जोड़ा जा सकता है। क्या आप ये रिदम वाला सर्किल ऐसे करके बना सकते हैं, इधर लाइक दिस। अगर आप ऐसा सर्किल बना सकते हैं तो बिल्कुल सेकेंड वन इज राइट, और अगर नहीं बना सकते तो रॉन्ग। तो बिल्कुल हम बना सकते हैं, क्योंकि रिदम और सॉन्ग्स के बीच में
सम नॉट का रिलेशन है, तो जहां सम होता है वहां सम नॉट की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ई। याद रखिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट सम नॉट को लेकर परेशान होते हैं। ओनली अ फ्यू तो समझ में आ गया है, अब सम नॉट समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सम नॉट के लिए अच्छे से ध्यान रखिए जो बात बताई जा रही है। अगर कहीं पर भी आपको सम का ऐसा डायग्राम दिखता है तो वहाँ सम नॉट की सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी सही होगी, अदरवाइज नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाँ भाई, डायग्राम बनाइए इसका। ओनली अ फ्यू रेडियोज आर टीवी, वो कह रहा है केवल कुछ रेडियोज टीवी हैं। तो केवल रेडियोज का पार्ट टीवी से हमने कनेक्ट कर दिया। ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर केबल, अभी इस वाले डायग्राम इस वाले स्टेटमेंट को मत जोड़ो। नेक्स्ट देखो, ऑल केबल्स आर टेबल, तो सारे केबल्स, इस सर्कल को थोड़ा बड़ा बना दीजिए, सारे केबल्स हमारे टीवी हो गए। अब ओनली अ फ्यू वाले पार्ट को आप जोड़ सकते हैं लैपटॉप से, ये आ गया लैपटॉप और ये आ गया केबल। ठीक, ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर केबल, बन गया डायग्राम। अब चेक कीजिए कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत। ऑल लैपटॉप कैन नेवर बी टीवी, कैन नेवर लगा हुआ है स्टूडेंट। कैन नेवर का मतलब क्या होता है बताया था, इसको ना तो आप पॉसिबिलिटी की तरह लेंगे ना ही 100%, इसको नॉर्मली सोचिए। क्या आप सारे लैपटॉप के ऊपर ऐसे करके टीवी बना सकते हैं? टीवी बनाना है, अगर आप ऐसा डायग्राम बना गए स्टूडेंट तो जो ये कह रहा है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा डायग्राम नहीं बनाते हैं तो जो ये कह रहा है वो सही है। तो ज़रा चेक कीजिए कि सारे लैपटॉप के ऊपर ये टीवी वाला जो सर्कल है वो ऐसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो रॉन्ग कह रहा है, वो ये रॉन्ग कह रहा है कि सारे लैपटॉप कभी भी टीवी नहीं हो सकते। सेकंड देखो, सम रेडियो बीइंग केबल इज अ पॉसिबिलिटी, वो कह रहा है कुछ रेडियो केबल है, क्या इस बात की संभावना है? यानी आपको ऐड करना है रेडियो और केबल को। ये जो केबल वाला सर्कल है इसको आपको घुमा के इस तरीके से कुछ पार्ट जोड़ देना है, यानी सम पार्ट ऐड करना है। तो बिल्कुल हम ऐसा पार्ट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड वन इज राइट, क्योंकि हम ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। थर्ड क्या है, सम रेडियोज आर लैपटॉप, क्या कुछ रेडियोज लैपटॉप हैं? क्या इस समय रेडियो का पार्ट लैपटॉप से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, तो थर्ड वन इज रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हियर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर आपको सही देना है। डायग्राम बनाइए इसका। ईच चाइनीज आर जापानीज, वो कह रहा है ईच चाइनीज यानी जितने भी चाइनीज हैं वो सारे क्या हैं? जापानीज हैं। फिर क्या है? नो चाइनीज आर इंडियंस, कोई भी चाइनीज इंडियंस नहीं है। फिर क्या है? नो इंडियंस आर मैक्सिकन, कोई भी इंडियन मैक्सिकन नहीं है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आपको 4 स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए हैं, उसे आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। ध्यान रखिएगा, आइदर की पॉसिबिलिटी हो सकती है पर है नहीं, क्यों? क्योंकि थर्ड हमारा पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला, सम जापानीज आर नॉट इंडियन, वो कह रहा है कुछ जापानीज इंडियन नहीं है। जरा चेक करके बताइए, जापानीज का कुछ पार्ट क्या है स्टूडेंट? चाइनीज। कोई भी चाइनीज क्या नहीं है? इंडियन नहीं है, यानी फर्स्ट वन इज राइट। फर्स्ट क्या हो गया? बिल्कुल सही हुआ। सेकंड क्या है? सम मैक्सिकन आर नॉट जापानीज, कुछ मैक्सिकन जापानीज नहीं है। क्या इस समय मैक्सिकन का जापानीज से पार्ट जो इस तरीके से नेगेटिव लाइन से ऐड है? नहीं है। आप अपनी तरफ से इनमें नेगेटिव रिलेशन नहीं ले सकते, इसलिए सेकंड रॉन्ग है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जापानीज और मैक्सिकन दूर दूर हैं तो इनमें नेगेटिव रिलेशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। तीसरा क्या है? ऑल चाइनीज बीइंग मैक्सिकन, वो कह रहा है सारे चाइनीज मैक्सिकन हैं, हो सकते हैं। मतलब आपको ये सर्कल यहाँ से हटा के स्टूडेंट इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बनाना है। क्या बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, तो ये सही है। ठीक है,
और लास्ट वन, ऑल इंडियंस आर जापानीज, सारे इंडियंस जापानीज हैं। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है? क्या आप सारे इंडियंस के ऊपर ऐसे करके जापानीज बना सकते हैं स्टूडेंट? ये सर्कल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो फोर्थ वन इज राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ओनली अ फ्यू। अब फिर से आ गया हमारा ओनली अ फ्यू रेडियोज आर टीवी, ठीक है, ये आ गया ओनली अ फ्यू रेडियोज आर टीवी। ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर केबल, इसको अभी बाद में जोड़ना, पहले इसको जोड़ दो। ऑल केबल्स, और ये सर्कल बड़ा बना दीजिए। ऑल केबल्स आर टीवी, और फिर क्या? ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर केबल्स, ठीक है। ये डायग्राम हमारा बन गया। अब जरा चेक करके बताइए कौन सा सही आंसर है। यहाँ पर कह रहा है ऑल लैपटॉप कैन नेवर बी टीवी, वो कह रहा है सारे लैपटॉप। अब हमने क्या बताया था? क्या सारे लैपटॉप के ऊपर टीवी बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट? अगर हाँ ऐसा कर सकते हैं तो फर्स्ट वन इज, अगर ये ऐसा कर सकते हैं यानी कि फर्स्ट वन इज रॉन्ग। अगर आप सारे लैपटॉप के ऊपर टीवी बना सकते हैं तो जरा सोचिए, क्या ये वाला सर्किल घुमा के ऐसे बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो रॉन्ग कह रहा है, ये जो कह रहा है वो रॉन्ग कह रहा है। फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या है? सम रेडियो बीइंग केबल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ रेडियो, ये तो स्टूडेंट अभी पढ़ा था ना ये वाला डायग्राम हमने, ओनली अ फ्यू वाला। अरे हाँ, ये तो अभी पढ़ा था। हम कह रहे ये रिपीट क्यों हुआ है? चलो कोई बात नहीं, अब रिपीट हुआ है तो आप समझ लीजिए, फिर से रिपीट हो गया स्टूडेंट ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। सम रेडियो बीइंग केबल इज अ पॉसिबिलिटी, वो कह रहा है कुछ रेडियो केबल हैं। हाँ भाई सही है। अब इसका आंसर भी आप सही ना दें तो फिर क्या? अभी बताया था, रिपीट हो चुका है ना, कोई बात नहीं। सम रेडियो और लैपटॉप बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर तो पहले आपको बता ही चुके हैं, बी आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। हाँ बी आंसर है इसका। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि ये तो रिपीट हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट कि इसका क्या आंसर होगा। हाँ डायग्राम बना दिया इसका। ऑल पी आर डब्ल्यू, सारे पी के ऊपर डब्ल्यू हैं। सम डब्ल्यू आर जी और नो जी इज एच। इसका आंसर बताइए। ये है हमारा ऑल पी आर एच। वो कह रहा है सारे पी के ऊपर एच हैं या बनाए जा सकते हैं क्या? अब वो ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट एक बार बताओ, क्या आपको ये वाला सर्किल उठा के आप ऐसे करके बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है आपको, ये सर्किल यहाँ से उठा के यहाँ पे बनाना है, लाइक दिस। बिल्कुल बना सकते हैं। नेगेटिव रिलेशन तो फिर भी जी के साथ रहेगा, तो बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट वन इज राइट। सेकेंड क्या कह रहा है? सम डब्ल्यू आर नॉट एच, कुछ डब्ल्यू एच नहीं है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू का कुछ पार्ट किसके साथ ऐड है? जी से, और जी का एच के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो बिल्कुल ऐसा सही है। एंड थर्ड वन, ऑल पी आर जी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे पी के ऊपर जी बनाए जा सकते हैं स्टूडेंट? आपको इस वाले जी को घुमाकर कुछ इस तरीके से बनाना है, तो बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल फॉलो। सारे कंक्लूजन हमारे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए तो स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब चूंकि वो एक रिपीट हो गया था इसलिए इसको एक क्वेश्चन हमने फिर से पढ़ लिया। तो इन क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इसका रिवाइज कर लीजिएगा, और इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे और भी क्लासेस में। अभी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की जो सीरीज चल रही है उसको भी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो बेसिक लेवल पर है, ठीक है। तो और साथ ही साथ सिलोगिज्म की भी एक बेसिक क्लास होगी, तो उसको आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। तब तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग खुश रहिए। और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।